Hello students, good morning. Today we are going to learn second part of lesson number 18 Muktakani Muktakani. It means scattered pearls यानी जो बिखरे हुए मोती हैं इसको अगर माला में पिरोया जाए तो वो बड़े ही शुभ नहीं लगते हैं. So here we are going to learn fifth number shloka. First of all we will do translation. वृक्षस्य अग्रे फलं दृष्टं फलाग्रे वृक्षम इव च अकारादि सकारांतम यो जानाति स पंडितः. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वृक्षस्य अग्रे, वृक्षस्य मीन्स वृक्ष के आगे वाला भाग यानी ऑन द टीप ऑन द टॉप ऑफ द ट्री. अग्रे मीन्स टॉप. फलम मीन्स फ्रूट. दृष्टम मीन्स वी हैव सीन, हमने देखा. वृक्ष एव च. So here in these words, it is a riddle. It means fruit is seen on the top of a tree and the tree itself is seen on the top of the fruit. यानी इसका मतलब ये हुआ कि वृक्ष आगे है फ्रूट के और फ्रूट के आगे है वृक्ष. यानी द फ्रूट इज सीन ऑन द टॉप ऑफ द ट्री. यानी फ्रूट को कहाँ पर दिखाया गया है? वृक्ष के ऊपर. एंड द ट्री इटसेल्फ इज सीन ऑन द टॉप ऑफ द फ्रूट. यानी ट्री यानी वृक्ष खुद फ्रूट के ऊपर देखा गया है. सो वृक्ष के ऊपर फ्रूट है, फ्रूट के ऊपर वृक्ष है. इट इज़ अ रिडल. सो इट इज़ अ क्वाइट एंटरटेनिंग ऑल्सो. इट इज़ फोर्सिंग अस टू थिंक ऑल्सो. सो इट इज़ लाइक अ रिडल एंड पजल. अकारादि. आदि मीन्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ. सकारा अंत. सकार इन द अंत यानी अंत में स है और आगे in the beginning of the word a and the end of the word antam. Sakara antam means end of the word sa. So here hint is given to you. A in the beginning and sa in the end. यो जानती, यह जानती means ये जानने वाला. फल आग्रे means it is a षष्ठी तत्पुरुष समास. फल आग्रे is on the top of the fruit. So यो जानती स पंडितः. यह जानने वाला विद्वान है या इंटेलिजेंट है. अगेन आई एम रिपीटिंग द ट्रांसलेशन. द फ्रूट इज सीन ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड द ट्री इटसेल्फ. ट्री खुद ब खुद फ्रूट के ऊपर है. ट्री के ऊपर फ्रूट है और फ्रूट के ऊपर ट्री है. सो इट इज़ अ क्वाइट कन्फ्यूजन ऑल्सो. एंड कन्फ्यूजन के बाद स्ट्राइक भी हो सकता है कि आंसर क्या हो सकता है. सो अकारादि मीन्स इन द बिगिनिंग ऑफ द अ एंड द एंड ऑफ द वर्ड स. So it has the letter A in the beginning and the sa in the end. So if you can understand, he जो जानने वाला है, जो समझने वाला है, who knows this is a, ये समझने वाला बड़ा ही ज्ञानी होगा. The answer of the riddle, anyone can guess? The answer of the riddle is the ananas. Ananas means pineapple. If you can see the pineapple, it is a fruit. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ फ्रूट एंड यू सी द पाइनएप्पल. तो उसके ऊपर के जो जो लीव्स के भाग होते हैं तो इट इज़ लाइक अ ट्री. जो जो लीव्स होते हैं उससे क्या पता चलता है कि इट इज़ लाइक अ शॉर्ट ट्री. वी कैन इमेजिन अ शॉर्ट ट्री ऑन द पाइनएप्पल. तो ये जो जहाँ पर यह अनानास मिलता है तो इट इज़ अ वी आर गेटिंग ऑन अ ट्री. ओके. and on this fruit we can see leaves also. जो पान होते हैं वो अनानास के ऊपर होते हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस ट्री ऑन द फ्रूट. ओके. नाउ 6 नंबर श्लोका. यथा नयति कैलासम नगम गान सरस्वती तथा नयति कैलासम न गंगा न सरस्वती. सो if you can see in the first line and in the last line, if you will speak in a speed and if you will speak in a slowly, so down second line we can see in this first line. So I'm reading slowly also, I'm reading fast. Yatha nayati kailasam na ganganam saraswati. Okay. Nayati kailasam na ganga na saraswati. Seen? Okay. So it is a different line also. यथा नयति कैलासम
न गंगा गाना सरस्वती मीन्स इट इज़ अ यथा नयति मीन्स इट इज़ अ जय कैलाश पर्वत के ऊपर है। जैसे कि कैलाश पर्वती सरस्वती को ऊपर ले जाती है, वैसे ही कैलाश पर सरस्वती गंगा नहीं ले जा सकती। सो यथा नयति कैलासम नगम, नगम मीन्स माउंटेन, गाना सरस्वती मीन्स गा सरस्वती, नयति यानी ले जाना, जैसे सरस्वती कैलाश पर्वत के ऊपर ले जाते हैं। देन लाइक तथा नयति कैलासम न गंगा न सरस्वती। सो कैलाश पर सरस्वती और गंगा नहीं ले जा सकते। सो ट्रांसलेशन ऑफ दिस वर्स इज नाइदर द रिवर गंगा nor सरस्वती टेक्स ऑन द माउंटेन Kailash as the art of a music. Nagam means mountain. So here it is a verbal play. It is like a verbal confusion. अगर ऊपर जो लाइन है अगर वो पढ़ते हैं तो मीनिंग डिफरेंट होता है, और नीचे की लाइन है वो दिखने में अलग लगे मगर बोलने में एक है। अगेन आई एम रीडिंग दिस, यथा नयति कैलासम नगम गान सरस्वती। अगेन यथा तथा नयति कैलासम न गंगा न सरस्वती। सो इट इज़ अ डिपेंड ऑन स्पीड, कैसे आप उसको स्पीड में बोलते हो, कैसे फटाफट बोलते हो, ऑन दैट बेस द आंसर एंड द ट्रांसलेशन ऑफ दिस मीनिंग इज डिफरेंट। अदरवाइज अगर उसको धीरे से बोला जाए, अगर उसको जल्दी से बोला जाए तो इट कैन बी सेम। अगेन युधिष्ठिरः कस्य पुत्रो गंगावती कीदृशी, हंसस्य शोभा का वास्ति धर्मस्य त्वरिता गतिः। अगर इट इज़ अ वर्बल जो टैक्टिक होती है, जो शब्दों की जो रमत होती है, जो शब्दों का जो बोलते हैं ना कि जाल बिछाते हैं, देन इट इज़ अ क्वाइट मेक अस कन्फ्यूज ऑल्सो एंड इमीजिएटली वी कैन गेट आंसर ऑल्सो। इफ यू आर इंटेलिजेंट देन यू कैन फाइंड आउट द आंसर। अगेन आई एम स्पीकिंग युधिष्ठिरः कस्य पुत्रो, हुज पुत्र इज युधिष्ठिर, गंगावती कीदृशी, वेयर गंगा रिवर इज फ्लोइंग। हियर अगेन इट इज टेलिंग गंगा कहाँ बहती है। हंस से शोभा कब अस्ति, हंस की शोभा क्या होती है। धर्म से त्वरिता गति, धर्म से त्वरिता गति इससे धर्म की गति बहुत ही तेज होती है। सो अगेन जो बात है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर हुज सन, युधिष्ठिर कस्य पुत्र हो, यानी युधिष्ठिर किसका पुत्र है, धर्मस्य, हु सन इज युधिष्ठिर। So dharmasya, if you can see here, dharmasya, it is written here dharmasya. So dharmasya, यानी आंसर है धर्मस्य। Whose son is Yudhishthir? So answer is dharmasya. Means the god of the death in the now the Ganga वहती कीदृशी, गंगा कहाँ बहती है। So in what manner does the river Ganga flow? तो कैसे गंगा बहती है। सो ट्रांसलेशन इज गंगा कैसे बहती है, तो त्वरिता, त्वरिता इज द आंसर विच इज रिटर्न बिसाइड धर्मस्य, धर्मस्य एंड त्वरिता। सो हियर द फर्स्ट स्टांजा, जो पहले जो दो तीन वर्ड है उसका आंसर धर्मस्य है। युधिष्ठिर कस्य पुत्रो धर्मस्य, युधिष्ठिर किसका पुत्र है, धर्मस्य। गंगा बहती कीदृशी, गंगा कैसे बहती है, तो गंगा तेज बहती है। त्वरिता मीन्स इन अ स्पीड, यानी बहुत ही फास्ट बहती है। इन द वॉट मैनर डज गंगा रिवर फ्लो। नाउ थर्ड क्वेश्चन एंड आंसर ऑल्सो गिवन हियर, हंस से शोभा का वस्ति, यानी हंस की शोभा कैसी होती है। वॉट इज द ब्यूटी ऑफ स्वैन, उसकी शोभा कैसी होती है, गति ही, गति ही मीन्स इट इज़ अ like a very decorative, it is a gate. So what is the beauty of a swan, so it is a very beautiful. So here these three sentence answer is given here, and again it is a different line, धर्मस्य त्वरिता गति, धर्मस्य त्वरिता गति मीन्स उसकी ये एक और एक लाइन बन जाती है। इट इज़ अ आंसर्स लाइन मीन्स ऑल थ्री आंसर्स गिवन हियर, but again it is a one making one sentence. It is a like चमत्कृति, यानी एक
चमत्कार के रूप में एक अचानक उभर के आती एक अच्छी एक लाइन बन जाती है। यानी बोलते हैं ना कि नेचुरली ये लाइन बन गई है और इट इज़ अ लाइक अ चमत्कृति लाइन। सो इट इज़ अ धर्म की गति तेज होती है। धर्म और अदर वी कैन से, सो धर्म की गति बड़ी ही तेज होती है। सो हियर दिस थ्री सेंटेंस आंसर ऑल्सो इट इज़ इन दिस थ्री वर्ड्स। या ये तीनों जो शब्द जो लाइनें हैं जो प्रश्न पूछे गए उसका आंसर यह तीन शब्दों में आ गया है। एंड इट इज़ अ इट इज़ अ वन सेंटेंस ऑल्सो। धर्म से त्वरिता गति मीन्स धर्म की गति बड़ी तेज होती है। सो दिस इज द आंसर। नाउ लास्ट वर्ड्स द्वंद्वो दिगु अपि चाहम मद गेहे नित्यम अव्ययभावः तत्पुरुष कर्मधारय ये नाम श्याम बहुरीहि। सो अगर स्ट्राइक हो, इफ यू आर हैविंग स्ट्राइक, सो इट इज़ अ समास एंड ऑल द कर्मधारय अव्यय भाव द्वंद्व द्विगु हमारे सब समास के जो नाम है वो भी आ गए। एंड अगेन इट इज़ अ वर्बल प्ले। हाउ? सो हियर one elder brother is saying to his younger brother. He is saying to his younger brother, Dvando digu api. Dvanda, I am a married man. I am a dvanda, I am a couple. Means they are husband and wife. Digu api. Digu api means group of two. So he is telling, I am a elder brother saying to younger brother, I am a dvanda, I am a married man. We are husband and wife. Dvigu means I have two kids also. Dvigu means I have whether it is a boy or girl, otherwise two boys, otherwise two girls. मेरे दो बच्चे भी हैं। द्विगु अपि च अहम यानी आई हैव टू किड्स ऑल्सो। मद गेहे नित्यम अव्यय भाव। मद गेहे इट इज़ अ सप्तमी विभक्ति एक वचन मीन्स इन माई हाउस। मद गेहे इट इज़ अ इन माई हाउस। In my house there is always a what it is a nityam avyay bhav. Daily means every day there is always a avyay bhav. Avyay bhav means what? It is a avyay bhav also we can say and न अव्ययी भाव। अगर आप जैसे कि संस्कृत में अ आगे आता है तो ज़्यादातर क्या होता है कि न मीन्स एज ए नो, न अव्ययी भाव। सो दे आर नॉट हैविंग लॉट्स ऑफ अव्यय भाव। इट इज़ अ न अव्यय भाव मीन्स वी आर नॉट स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी। सो वी हैव अ एब्सेंस ऑफ अ एक्सपेंडिचर मीन्स हम ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करते हैं। ही इज टेलिंग दैट वी आर नॉट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ मनी। सो नित्यम अव्यय भाव मीन्स वी आर नॉट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ मनी। सो नॉट वेस्टिंग मीन्स अव्ययी भाव ने मैंने बोला था कि को अगर हम उसकी अगर शब्द को अगर न के तौर पे लेते हैं मीन्स वी आर नॉट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ मनी। तत्पुरुष मीन्स ओ मैन। ओ ही इज टेलिंग टू हिज ब्रदर, ओ मैन कर्मधारय। कर्मधारय मीन्स ओ मैन डू समथिंग मीन्स डू समथिंग बाय योर सेल्फ। ये नहम श्याम बहुव्रीहि। ये नहम श्याम मीन्स ये नाम मीन्स बाय विच श्याम इट्स मीन्स टू बिकम, ऐसे बनो ऐसा बोल रहे हैं। बहुव्रीहि अहम मीन्स ही हु इज प्लेंटी ऑफ राइस एंड ग्रेन्स। बहु यानी बहुत ज़्यादा, व्रीहि यानी अनाज यानी जो ग्रेन्स होते हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। दैट प्लीज़ लेट अस मेक्स लॉट्स ऑफ ग्रेन्स मीन्स जैसे हम दोनों मिलकर बहुत सारा धान बनाएंगे, हम दोनों मिलकर बहुत सारा ग्रेन्स उगाएंगे। मीन्स जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई को, बड़ा भाई बहुत ही मेहनतू है और उसका जो छोटा भाई है वो बहुत ही लेज़ी है। सो इन दिस समास लैंग्वेज ही इज़ टेलिंग एंड ही इज़ आइडेंटिफाइंग देयर सिचुएशन and explaining to his younger brother how to do hard work and leave laziness, stop do laziness and be very hard work person like me. So he is telling to his brother like this. Again I am speaking the translation. I am a dvanda means we are a husband and wife, we are a couple, we are a married person. द्विगु means we have kids also. द्विगु में दो होते हैं मीन्स
there are two kids are there. या तो लड़के हैं या लड़की है, मीन्स आई हैव अ two children. I have a two children. In a मद च हम यानी हम है, मद गेहे नित्यम अव्ययभाव, मद गेहे ही इज टेलिंग दैट in my house we are not spending lots of money, we are saving money, which is very important. We are not wasting our money in everything. So there is always a state of a no expenditure, means we are हमारे घर में खर्च का अभाव है, यानी हम खर्च ज़्यादा नहीं करते हैं, विच इज़ नेसेसरी, देन ओनली वी आर स्पेंडिंग अवर मनी. नित्यम अव्ययभावः तत्पुरुष कर्मधारः, तत्पुरुष कर्मधारः means oh man, oh my younger brother, he is telling to his brother, oh man, do something. ये ना हम श्याम बहुरी, do some, let us do something. And बहुत सारे धान वाले हम बन जाते हैं, बहुत सारे अनाज वाले हम बन जाते हैं. लेट्स डू हार्ड वर्क. सो ही इज एंड आई शेल बी बहुरी, आई शेल बी बहुरी, अ मैन हैविंग अ प्लेंटी ऑफ राइस एंड ग्रेन्स. चलो हम बहुत धान्य वाले बन जाते हैं. सो फॉर दैट यू हैव टू लीव योर लेजीनेस एंड यू हैव टू डू हार्ड वर्क लाइक मी, मीन्स यू हैव टू, हम दोनों मिलकर एक बहुत सारा अनाज उगा देते हैं, मीन्स हम उसकी खेती करते हैं. सो बड़ा भाई है जो बहुत ही मेहनती, वो अपने छोटे भाई को आलस छोड़ने के लिए बोल रहा है. एंड ही इज टेलिंग हिज सिचुएशन एंड गाइडिंग टू हिज younger brother. So it is a very nice verbal playing verses are there. So अभी तक हमने हिंदी गुजराती में हमने डिफरेंट काइंड ऑफ वो जो मसाले बोलते हैं, डिफरेंट काइंड के जो अच्छे से जो रंग होते हैं, जो कलरिंग लैंग्वेज, जो लैंग्वेज होती है उसके जो कलर होते हैं, यानी हाउ वी कैन मेक इट एट्रैक्टिव, हाउ वी कैन मेक इंटरेस्टिंग. सो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे शब्दों की मदद से हम उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं. एंड इफ़ वी आर सॉल्विंग इट, सो हम उसको पसंद भी करते हैं. सो हियर आई एम कंप्लीटिंग दिस लेसन, आई एम कंप्लीटिंग दिस पोएम मुक्तकानी मुक्तानी मुक्तकानी, मीन्स जो सच में इट इज़ लाइक अ स्कैटर पर्ल्स, इट इज़ लाइक अ बिखरे हुए मोती विच वी हैव लर्न. सो अगर इसको पढ़ने के बाद आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा संस्कृत लर्न करने में. सो अगेन यू रीड दिस ट्रांसलेशन and by word you understand translation of these verses, and you have to write this glossary and all these meanings in your fair book, so you can understand very well all the translation. I am sending you notes by PDF file. Till then you have to read it and understand this word by word. Thank you.